अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो व्लॉग लेट पोस्ट हो रहे हैं, उसके लिए माज़रत। मैं बच्चों की छुट्टियां हैं, उस वजह से काफ़ी मसरूफियत बढ़ी हुई है और मैं रेगुलरली व्लॉग नहीं डाल पा रही ना, बीच में कई दिन का गैप आ जाता है। तो वैसे मैंने कल डालनी थी वीडियो, लेकिन ये ना मेरा एग्ज़ाम है। आपको पता ही था कि मैं टीचिंग असिस्टेंट का एक कोर्स कर रही थी, तो आज जो है उसका एग्ज़ाम है 27 जुलाई को। तो बस रात को मैं रिवीजन कर रही थी बैठी। बच्चियां सो चुकी हैं। रात के वक्त ही मुझे वक्त मिलता है थोड़ा बहुत कि मैं अपना कुछ पढ़ लूँ। इतना ज़्यादा वक्त तो मिलता ही नहीं। और फिर कल एग्ज़ाम था ना, तो आज तो फिर मुझे यही था कि थोड़ा बहुत कुछ ना ज़रूर देख लूँ। तो ये अपने नोट्स वगैरह खोल के मैं बैठी हूँ। कुछ जो प्रिपरेशन है वो मैंने इन नोट्स से की है, कुछ जो है वो मैंने मॉक टेस्ट किए थे। मॉक टेस्ट मतलब जैसे ना जिस तरह का एग्ज़ाम आएगा ना उस तरह के टेस्ट उन्होंने बना के दिए होते, तो वो मैंने प्रिपेयर किए हैं। उसमें से कुछ गलतियां भी हुई और रात के वक्त मैं काफ़ी ज़्यादा लग रही थी ना, मैंने कहा मुझे लगता है मैंने फ़ेल हो जाना, मुझे लगता है मैंने फ़ेल हो जाना। तो वो असल में ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, तो सारे ही आंसर्स ठीक लग रहे होते हैं। यानी एक क्वेश्चन के ना 4 आंसर्स होते हैं, उनमें से एक करेक्ट होता है, तो वो सारी मुझे तो सारे ही ठीक लग रहे होते हैं। समझ नहीं आती ना, इनकी टर्मिनोलॉजी इतनी डिफ़िकल्ट सी होती है ना। फिर क्या है, कुछ जो है वो मैंने ऑनलाइन भी स्टडी की, एआई से काफ़ी हेल्प ली। एआई का आजकल का दौर है, एआई बड़ी अच्छी चीज़ है अगर उसको ना उसका सही यूज़ किया जाए। तो मैंने उसको कहा कि मेरा ऐसे ना एग्ज़ाम है टीचिंग असिस्टेंट के कोर्स का, तो उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा मॉक टेस्ट दिए कि और काफ़ी जो ना मतलब बताया जो कीवर्ड्स क्या यूज़ होंगे, और हिंट दिए कि अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तो इसका ये आंसर हो सकता है, अगर इस तरह का क्वेश्चन हो। तो काफ़ी मुझे उससे गाइड मिली ना, सही था, मैंने मतलब अच्छे से तैयारी हो गई मेरी। तो बस यहाँ पे ये वो मॉक एग्ज़ाम था जो मैंने फ़िल करके रखा हुआ है, वही मैं दोबारा एक दफ़ा रिवाइज़ कर रही थी। और यहाँ पे देखें चाय का भी एक कप पड़ा हुआ है, क्योंकि चाय तो मैंने पीनी ही होती है, चाहे कितनी भी लेट हो जाए। तो 12 बजे का तकरीबन वक्त हो रहा है, और इसके बाद भी मैं तकरीबन घंटा सारा पढ़ती रही हूँ। और बस अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करने के बाद तो फिर होता है ना, जिस तरह का भी आपका एग्ज़ाम हो ना, थोड़ी बहुत टेंशन रहती ही है। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं है, छोटा सा ये कोर्स है, लेकिन स्टिल इंसान को ना एक एग्ज़ाम की एक अजीब सी टेंशन होती है, चाहे वो किसी भी उम्र में हो, कोई सा भी लेवल हो स्टडी का ना, वो रहती ही रहती है। खैर, अब उसके बाद ये नेक्स्ट डे है, और यहाँ पे जो है वो सुबह मेरा एग्ज़ाम जो है वो 9:30 बजे स्टार्ट होना था। तो वैसे तो छुट्टियों की वजह से लेट उठते हैं, लेकिन आज फिर ज़रा जल्दी उठे, और बस मैं किचन को थोड़ा बहुत ना क्लीन कर रही हूँ। ये बर्तन जो रात के ना चाय के 1-2 कप पड़े हुए हैं, बस वो धो देती हूँ। और बाकी इतनी ज़्यादा क्लीनिंग की तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया था, मुझे ख़ुद भी तैयार होना था, बच्चों को भी साथ ही लेके जाना था, क्योंकि बच्चों को पीछे देखने वाला कोई नहीं। हस्बैंड मुझे ड्रॉप करेंगे तो बच्चे पीछे किसके पास रहेंगे, तो इस वजह से उनको भी रेडी वगैरह करना था, थोड़ा बहुत कुछ खिलाना था। तो बस ये जो सिंक है इसको मैं क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आप कहीं बाहर जाओ और जब वहाँ से वापस आओ ना, तो अगर आगे से किचन या घर गंदा मिले ना, तो मुझे बिल्कुल मेरे दिल को कुछ होने लग जाता है, अजीब सी टेंशन होने लग जाती है। तो कोशिश करती हूँ कि जाने से पहले इस तरह के काम निपटा के जाऊँ। तो ये ग्रीन टी हस्बैंड पीते हैं रात को, तो वो उसके जो पत्ते हैं ना वो इसी तरह से चैनक में पड़े हुए, तो ये सब मैंने निकाल के अच्छे से उसको वॉश कर दिया। मैंने यहाँ पे अपने लिए मैंगो कट किया है, मैंगो का शेक बनाने का सोचा। मैंने कहा कि और तो नाश्ता नहीं कर सकते और बिल्कुल खाली पेट भी नहीं जाना चाहिए, तो कुछ खा पी के जाती हूँ। गर्मी थोड़ी बहुत हो रही है ना, तो चाय का इतना दिल नहीं करता, वरना मैं अक्सर चाय वगैरह का ही एहतमाम करती हूँ। तो मैंने सोचा चलो मैंगो शेक बना लेते हैं, थोड़ा फिलिंग भी रहेगा और सही है ना, वैसे भी ठंडा ठंडा पीने में अच्छा लगेगा। तो ये मेरा ना जूस वगैरह बनाने का एक जग है, ये बड़ी मज़े की चीज़ है। इसमें बहुत अच्छा ना कोई भी जो नट्स का मिल्क शेक है वो भी बहुत अच्छा बनता है, जैसे आमंड मिल्क वगैरह बनाना या सोया मिल्क, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी बन जाती हैं, काफ़ी पावरफुल है ये। तो बस इसको प्लग इन कर दिया है मैंने, और अब इसमें हम अपना मैंगो डाल लेंगे, थोड़ी सी आइस डालूंगी मैं, और बस शुगर डालना चाहे तो डालें। मैंने वैसे नहीं डाली थी, मैंगो ये चौंसा आम थे मेरे ख्याल, ये काफ़ी मीठे रहते हैं, तो शुगर की ज़रूरत नहीं थी, शुगर के बिना ही काफ़ी सही बन गया था।
बस मिल्क अपने हिसाब से, थोड़ा सा पानी भी चाहे डालें, मैंने बाद में डाला था थोड़ा सा पानी क्योंकि मुझे काफ़ी थिक लग रहा था। और ये देखें आइस क्यूब्स मेरे पास पड़ी थी थोड़ी सी, तो बस वो मैंने डाल के ना अच्छे से इसको क्रश कर लेना है। हमारा मज़ेदार सा ठंडा ठंडा सुबह सुबह के वक्त मैंगो शेक तैयार हो जाएगा। बैकग्राउंड में जूसर मशीन की काफ़ी लाउड नॉइज़ आ रही थी, तो मैंने उसको म्यूट किया है। और ये महामुंदा की मेडिसिन का टाइम है, आयरन की मेडिसिन इनको ना सुबह निहार मुँह देनी होती है। तो जैसे ये जागी है ना, बस इसको फ़ौरन से मेडिसिन दी है मैंने। और फिर उसके बाद जो है देख लेते हैं, हमारा शेक जो है वो रेडी हो गया है। तो बस अब मैं ग्लास में निकाल लेती हूँ। येलो ड्रिंक आपने पीना? You want to try it? Yes. Yes? You want to try it? Yes. Okay. Wow. What is wrong? Cup. Mom. What do we get? You want to try it? Yeah. पहले मैं आपको स्ट्रॉ देती हूँ। Pineapple. Pineapple. पाइनएप्पल। Apple. ट्राई। Pineapple. ओके ट्राई करो। Nine. आप ट्राई करो। ट्राई। What is this? पी लो। Nine. महा हाँ? पी लो। मंथा भी ट्राई कर लो। Three. ट्राई करना? यस। Three. ट्राई करना? Three. पी लो महा। Three. मंथा ये लो, ट्राई करो। ट्राई। ट्राई शाबाश। Try it. Mom, try it. Oh, you like it? Yeah. No? Oh, it's so tasty. Yeah, Maha like it. One more, one more. Now I tasty. Not tasty. Okay. Not tasty. You like it, Maha? Drink it. Shabash. चलो पी लो। Eat it. What a pineapple. What a pineapple. What a pineapple. देती हूँ। Pineapple. Button. बस मैंगो शेक से हमारा नाश्ता हो गया और अब बस बच्चों को रेडी क्या करना है, बस उन्हें जो ड्रेस पहने मैं ये पहन के चली जाएंगी। और जूते यहाँ रखे थे, ये स्टोर रूम सा है ना छोटा सा सीढ़ियों के नीचे बना। तो ये देखें, ये मैं आपको दिखा रही थी, मैंने कल अच्छे से टाइडी किया, वरना कल इसकी इतनी बुरी हालत थी ना, मैंने अच्छे से क्लीन किया कि यहाँ पे काफ़ी टाइम लगा के जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी ज़रूरत की नहीं थी ऐसे यहाँ पे पड़ी हुई थी, उनको बस निकाल दिया। और ये जो बड़ा सा बॉक्स आपको नज़र आ रहा है ना, इसके अंदर भी गार्डन का थोड़ा सा सामान है। मैंने गार्डन के लिए एक झूला लिया था, लेकिन वो अभी तक सेट ही नहीं कर पाई, ऐसे ही रखा हुआ है। अभी तो समर का सिर्फ 1 ही महीना रह गया, तो मैंने कहा चलो अब नेक्स्ट ईयर ही करेंगे, अब ये यहीं पे पड़ा रहे। बड़ा प्यारा सा झूला लिया था मैंने, जैसे जब मैंने मेकओवर किया था ना गार्डन का, लेकिन वो मुझसे सेट नहीं हो पाया। तो खैर यहाँ पे ये जो है पार्सल आया था, बस वो मैंने रख लिया लेके। और इधर जोहान भी हमारा जाग गया है और उसको ना मैं हाथ मुंह धुलाने की कोशिश करी थी। और जोहान का ना आज एक दांत टूट गया, जैसे इस उम्र में बच्चों के दांत टूट के तो नए दांत आते हैं ना, तो वही मैं देखने की कोशिश करी थी। और जोहान बिल्कुल इस तरह से टच नहीं करने देता ना। जोहान का हाथ मुंह धुलाना, ब्रश कराना, नेल्स कट करना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। चलो जाओ बैठो जाके गाड़ी में। तो 9:30 बजे मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट होना है और 9:10 हमें घर पे ही हो गए। खैर वो जगह इतनी दूर नहीं है, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। और यहाँ पे देख लें मेरी सारी फैमिली जो है ना, जोहा के बिना। जोहा एक्चुअली छुट्टियों की वजह से गई हुई है स्टॉक-ऑन-ट्रेंट। स्टॉक-ऑन-ट्रेंट एक सिटी है यहाँ से तकरीबन 3-4 घंटे की ड्राइव पे। वहाँ पे हमारे रिलेटिव्स रहते हैं, जोहा अपनी दादी के साथ वहाँ गई हुई है। तो बस ये तीनों हैं और मैं जा रही हूँ हम लोग एग्ज़ाम के लिए। और मैं मुनव्वर से यही कह रही थी कि अब अगर मेरे पास गाड़ी होती तो मैं खुद ही ड्राइव करके चली जाती ना। आप बच्चों को आराम से घर पे रखते हैं, अब बच्चों को भी साथ लाना पड़ा है। इंशाल्लाह अल्लाह ने खैर की, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो
मेरा एग्ज़ाम पास हो जाए, फिर मुझे जॉब भी अल्लाह करे मिल जाए, तो मैं पैसे जोड़ के इंशाल्लाह गाड़ी ले लूँगी। आप लोग भी मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं ना जल्दी जल्दी अपने लिए एक छोटी सी गाड़ी ले लूँ। मेरे पास गाड़ी होती थी अरसा दराज पहले, अब नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह चाह तो फिर लूँगी। खैर यहाँ पे देखिए मैं कॉलेज आ गई हूँ, और ये मेरे साथ जिन्होंने एग्ज़ाम देना है ना, ये लड़कियाँ, हम क्लास में तो 5 लड़कियाँ थी टोटल, क्योंकि ये एडल्ट लर्निंग है ना, इसमें इतने ज़्यादा लोग नहीं होते, वही 4 5 6 7 इतने को होते हैं। तो हमारी दफ़ा 5 लड़कियाँ थी, तो हम 3 जो है वो आज एग्ज़ाम दे रही हैं, और बाकी की जो 2 हैं वो अभी नहीं दे रही, वो बाद में उन्होंने बुक किया, थोड़ा सा लेटर ऑन बुक किया। तो यहाँ पे ये जो बहुत ही स्किनी सी बड़ी प्यारी सी ये यंग सी लड़की है ना, ये हमारी टीचर है, और बाकी दोनों जो हैं वो मेरी क्लास फेलो कह लें आप, वो हैं। और ये जो वाइट ड्रेस में है ये यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट हैं, और ये हमसे पूछ रही थी कि किसी को चाय कॉफ़ी कुछ चाहिए, तो बस हर एक ने अपनी चॉइस बता दी। तो बस अब मैं जो है वो एग्ज़ाम रूम की तरफ जा रही हूँ। वहाँ पे ऑलरेडी टीचर जो हमारी शीरीन इनका नाम है, इन्होंने सेटअप करके रखा हुआ था। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो कंप्यूटर पे ही होना था। ये देखिए मेरा जो डेस्क है वो बिल्कुल रेडी है, और अब एग्ज़ाम देते हैं। यहाँ पे मेरी चाय भी आ गई है, तो थोड़ा सा तो दिल धुक धुक कर रहा था थोड़ी सी तो टेंशन हो रही थी, तो लेकिन ये कि करना होता है एग्ज़ाम। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं एग्ज़ाम। और ये 1.5 आवर का एग्ज़ाम था, और फिर उसके बाद जो है वो रिज़ल्ट फ़ौरन ही मिल जाता है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं उनकी कोई ऐसी चेकिंग नहीं होती, वो साथ के साथ ही आपको रिज़ल्ट मिल जाता है। तो आप लोगों के ख़्याल में मैंने कैसा किया होगा, पास या फेल, तो अभी देखते हैं। तो ये देखें जी, ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, ये है मेरा रिज़ल्ट। तो आप पढ़ सकते हैं कि यू हैव पास द टेस्ट। तो मैं पास हो गई हूँ, और 87% मार्क्स जो हैं वो मैंने स्कोर किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है फ़र्स्ट ट्राई में पास हो गया यार, इतनी टेंशन थी नहीं तो फिर दोबारा बुक करना पड़ता। और मुझे थोड़ा सा ये भी था, मेरा जो वीडियोज़ है ना वो मेरी कुछ स्टूडेंट्स भी देखती हैं, क्योंकि मैं पाकिस्तान में टीचिंग करती थी ना, तो उस टाइम से कुछ मेरी स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी तक मेरे राब्ते में हैं, वो भी मेरी वीडियोस देखती हैं। फिर मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, और सब लोगों को पता है कि फ्रिया माशाल्लाह इंटेलिजेंट है तो फिर बेइज्जती हो जानी थी ना अगर मैं फ़ेल हो जाती तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज़्ज़त रखी, शुक्र है मैंने पास कर दिया फ़र्स्ट ट्राई में, फ़र्स्ट अटैम्प्ट में। और बस फिर अब मैं टेंशन फ्री हो गई हूँ। मेरी एक बड़ी प्यारी दोस्त हैं, वो भी मेरी वीडियोस देखती हैं, तो वो मेरे साथ 9th क्लास से हैं। जब हम मैट्रिक किया ना, वो उस वक्त से मेरे साथ हैं, और अभी तक मेरी उनके साथ दोस्ती है। तो आप कहें कि 1999 से लेके 99 में मैं जो है वो 9th क्लास में थी, तो उस वक्त से लेके आज तक इतने सालों पुरानी हमारी दोस्ती है। तो जैसे मेरा एग्ज़ाम हो गया ना, मैंने उसे बताया था 27 को एग्ज़ाम है, तो उसने मुझे फिर ना वॉइस मैसेज करके व्हाट्सएप पे पूछा कि फ्रिया तुम्हारा एग्ज़ाम था क्या हुआ। तो मैंने उसे कहा कि मैंने पास कर लिया है, तो वो बड़ी खुश हो रही थी, कह रही थी मुझे तुम पे ट्रस्ट था, मुझे पता तुम कर लोगी, क्योंकि मुझे पता है कि हमारी फ्रिया फेल नहीं होती अल्लाह का शुक्र है। और वो कह रही थी कि फ्रिया साडा शेर है, बस पूछ लान दी देर वो इतनी फ़नी, इतनी मज़ाहिया है ना मेरी फ्रेंड, बस दिल खुश हो जाता है उससे बात करके। खैर यहाँ पे ना हम लोग थोड़ी सी शॉपिंग के लिए आए थे लिडल। मेरी बातों में वो सीन तो गुजर ही गया। जाते जाते बच्चों को भूख लग रही थी, क्योंकि ये अच्छे से कुछ खा के नहीं आए थे, तो मैंने कहा इनको यहाँ से कुछ दिला देते। तो डोनट लिए हैं माहा मुंता ने, और फिर उसके बाद जनाब हम आ गए हैं घर। हाँ हो गई। उन्होंने डोनट तो रास्ते में ही खा लिए, और घर आके मैं ज़ुहान के लिए नाश्ता बना रही हूँ। ज़ुहान बेचारा रास्ते में इस तरह से कोई चीज़ नहीं खाता, कोई स्नैक्स वगैरह कुछ नहीं खाता। हो गई थी 24 अगस्त की कराई थी मैंने कहा तब तक आ जाएंगे वो लोग वापस। और ये वो चंद चीज़ें हैं जो हम लिडल शॉप से लेके आए। आइसक्रीम है 2 तरह की, और साथ फ़िश। मामून था थोड़ा शौक से फ़िश खाने लगी हैं, तो बस वो ले आई थी मैं एक पैकेट, एक ही था वहाँ पे, नहीं तो ज़्यादा लाती। और मुनव्वर कहते हैं मुझे भूख लग रही है, तो ऐसा करो तुम मुझे जो शेक बनाई है वो दे दो। तो बस उनको मैं वही दे रही थी, और थोड़ी सी एक्स्ट्रा आइस उन्होंने उसमें डाली, ठंडा ठंडा पीने का दिल कर रहा था। अच्छा, उसके बाद ज़ुहान को मैंने नाश्ता करवाया, और फिर उसके बाद यहाँ पे हस्बैंड की प्लेट बनाई है उनके लिए, 2 टोस्ट, एग फ्राई और चाय, और साथ में ये माहा मुंता की ये सामन फ़िश ये पहले दिन मैंने बनाई थी, उन्होंने हाफ़ खा ली और हाफ़ बची रखी थी, तो वो मैंने कहा चलो अभी खिलाती हूँ। एक्चुअली टाइम तो यहाँ पे लंच का ही है, 12:30 तकरीबन हो रहे थे।
और साथ में ये हैश ब्राउन ये रेडीमेड ही हैं, तो ये मैंने साथ सेक दिए। मैंने कहा चलो फ़िश के साथ ये हो जाएगा इन दोनों का नाश्ता। इनको मुझे खुद ही बैठ के खिलाना पड़ता है। और मुंथा के लिए आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, सब ने बहुत दुआएं दी मुंथा को। लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि उसका जो ना वो डेंटल सर्जरी हुई थी, तो ये जो व्लॉग आज का है ना, ये उसके तकरीबन 2-2.5 हफ़्ते बाद की क्लिप है, बाद का टाइम है। मतलब तकरीबन 2 हफ़्ते से ज़्यादा हो चुके हैं। बीच में मैंने काफ़ी सारी वीडियोस रिकॉर्ड की, लेकिन वो अभी एडिट नहीं हुई हैं। तो ये वाला व्लॉग जो ताज़ा मैंने कहा चलो बनाया, ये आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि इस दिन मेरा एग्ज़ाम था, मैंने पास किया था, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। तो मुझे लगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो बस आज के दिन की रूटीन मैं पहले शेयर कर रही हूँ, हालाँकि इससे पहले की और बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं वो अभी आप देखेंगे। तो मुंथा के सर्जरी को हुए हुए 2 हफ़्ते से ज़्यादा हो गए और अब वो माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है। तो बस यहाँ पे जो है वो उन लोगों को मैंने नाश्ता कराया, आपने देखी थी उनकी प्लेट। फिर उसके बाद आज मैंने भिंडियाँ बनानी थी, तो भिंडियाँ जो है वो मैंने वॉश करके रख दी हैं, क्योंकि ये थोड़ी ड्राई हो जाएंगी तो फिर इनको कट करने में ना वो फिर लेस सी नहीं निकलती। और उसके बाद बस घर की क्लीनिंग करनी थी, क्योंकि सुबह के वक्त तो ये मिस हो गया, आज मैं कर नहीं सकी। और करना तो था ही मुझे, क्योंकि मुझे थोड़ा गंदा सा लग ही रहा था। तो बस जल्दी मैंने कहा चलो हूवर कर देते हैं। कामों से जान नहीं छूटती है। मैं वही सोच रही थी, मैंने कहा जब हम पहले अम्मी अब्बू के घर होते थे, वहाँ पे एग्ज़ाम दे के आते थे, वो क्या हमारी टॉर होती थी। पर्चा दे के आई है कुड़ी, पर्चा दे के आई है इतने वो हाथ लिया जाता था हमें आने पे, सब खाना शाना तैयार मिलना। अब आप रेस्ट कर लो थोड़ी देर के लिए, अब आप सो जाओ, रात देर तक पढ़ती रहे हो। हाय कहाँ गए वो दिन, कहाँ गई वो रातें अब ऐसा कुछ नहीं है भाई। अभी तो एग्ज़ाम के लिए बच्चों को पहले सारा दिन उन्होंने तंग किया, उनको सुलाने के बाद मैंने थोड़ी बहुत रिवीजन की, एग्ज़ाम की तैयारी की। फिर उसके बाद सुबह सवेरे उठ के फिर से सारे काम खुद किए, वापस आके भी सारे काम खुद किए, सारी फैमिली को नाश्ता कराया, खाना खिलाया। कोई नहीं सी पूछने वाला भी तू आप भी कुछ खा ला, तुम्हें पर्चा दे के आई हैं। चलो खैर कोई नहीं अब क्लीनिंग की तरफ हो जाते हैं। तो बस क्लीनिंग की चंद बिट्स मैंने रिकॉर्ड की हैं। बस चलते मैंने कहा चलो घर तो साफ़ करें। सिर्फ जो नीचे वाला पोर्शन है वही क्लीन किया मैंने, अपस्टेयर नहीं किया, और मॉप भी नहीं लगाया, खाली हूवर ही लगाया। मैंने कहा बस आज जिन्ना की रहन दो, खैर साढ़े घर कड़ा प्राइम मिनिस्टर ने आना, कोई नहीं उसके बाद मैंने कहा चलो अब सालन की भी तैयारी कर लेते हैं। हालांकि मैंने अभी ख़ुद कुछ खाया नहीं था, सुबह का वही मैंने मिल्क शेक का एक गिलास पिया हुआ था। लेकिन जिस दिन सालन बनाना होता है ना, जिस दिन क्या सालन तो रोज़ ही बनता है, कोई दिन ऐसा होता है कि नहीं बनता। एक्चुअली मैंने अपने लिए सिर्फ करना हो ना तो इतनी नहीं होती टेंशन। आज बाकी सारी फैमिली जो दूसरे घर वाले उनको लिए भी बनाना था, क्योंकि मेरी सास जो हैं वो गई हुई हैं, जैसे कि मैंने जिक्र किया, वो लोग ज़रा हॉलीडेज़ पे गए हुए हैं हमारे रिलेटिव्स हैं इधर दूसरी सिटी में, वहाँ पे गए हुए हैं। और गुलालाई की ज़रा तबीयत ठीक नहीं है पिछले कुछ दिनों से, तो फिर खाना शाना जो है वो मैं बना रही हूँ। तो बस यहाँ पे फिर भिंडी की तैयारी हो रही है, तो उसके लिए मैंने कहा चलो प्याज टमाटर वगैरह सब्ज़ी सब कट करके रख देते हैं। तो सब्ज़ी कट करके पड़ी हो ना तो थोड़ी तसल्ली रहती है कि चलो कोई नहीं जल्दी पक जाएगा। तो बस यहाँ पे मैंने प्याज व्याज की कटिंग कर दी है, भिंडियाँ जो हैं उनको भी चॉप करके रख दूँगी, और सारी तैयारी कर लेते हैं। अच्छा, हो सकता है आप लोगों के ज़हन में कुछ क्वेश्चन आए मेरे कोर्स को लेके और एग्ज़ाम को लेके। तो ये जो है ना, ये टीचिंग असिस्टेंट या चाइल्ड केयर लेवल 2 का कोर्स मैं कर रही हूँ, और उसका जो थीरी का था ना वो एग्ज़ाम हो गया है, और उसके बाद अब प्लेसमेंट करनी है मुझे। तो इंशाल्लाह सितंबर में जब दोबारा स्कूल खुलेंगे तो फिर मुझे प्लेसमेंट करनी है 6 मंथ्स के लिए। तो अप्रैल तक जाके मेरा ये जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। और फिर उसके बाद जो है अल्लाह ने चाहा तो फिर जॉब की तैयारी शुरू करेंगे, जॉब की सर्च करेंगे, अगर किस्मत में हुई तो इंशाल्लाह ज़रूर मिल जाएगी। और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी तैयार हो गई है। बस यहाँ पे फिर मैं ये ना लहसुन और ग्रीन चिली मैंने यहाँ पे कूट लिए बारीक कुंडी में। जो है ना ये भिंडी, तो ये मैं फ्राई करके बनाती हूँ। यहाँ पे भी बस मैं इसको फ्राई ही कर रही हूँ। ऑयल गर्म हो गया था, भिंडी फ्राई मैंने डाल दी मैंने। Too heavy. Try it. What's inside? What's inside? It's garlic inside. See? It's garlic. Try it. Okay, नीचे बैठ के ट्राई करो। पीछे हटो, छोड़ो इसको, छोड़ो। Whoa. पीछे हटो, छोड़ो। चल हाँ, चल कर ले ट्राई। Yeah, try it. हाँ, तू भी कर ले। Oh, It's too heavy बेटे, देखो गंदा नहीं करो, ऐसे करो। चल माँ करो ट्राई। Hey. ओके हाँ,
से वॉच योर फिंगर, What? वॉच योर फिंगर। Hey. ओए नहीं कर मुंतहा, ऐसे नहीं कर, फिंगर लग जाए। मुंतहा डोंट हर्ट योर फिंगर। No, what? ओके नाउ मम्मा टर्न गिव इट टू मी, दैट्स इट, थैंक यू, गो बाय, थैंक यू वेरी मच। Give me. ओके वन ट्राई, गो वन ट्राई, चलो दैट्स इट दैट्स इट दैट्स इट डन, थैंक यू, चलो जाओ। Hey, give me. बस बेटे बस, लग जाएगी ये तुम लोगों को। और मैं आजकल कुछ भी काम करने लगती हूँ ना तो ये दोनों जोड़ियाँ जो है ना जाके बैठ जाती हैं, आई वॉन्ट टू ट्राई इट, आई वॉन्ट टू ट्राई इट। तो वो जो काम ना 10 मिनट में होना होता है वो 25 मिनट में जाके होता है और फिर उसको मना नहीं करती हूँ, मैं कहती हूँ बस कर लो तुसी ट्राई, लेकिन ख़ुद को ज़रा ना बचा के। तो अभी मुंता को वो गार्लिक जो है उसको क्रश करना था और फिर साथ दूसरी मैडम भी आ गई। तो चलें तैयारी मेरी सारी होगी सब्ज़ी की, और साथ में बना रही हूँ चावल आलू और मटर वाले। तो उसकी इधर साथ जो है वो उसकी तैयारी चल रही है, और दूसरी हांडी जो थोड़ा सा दूर करके पड़ी हुई है उसमें भिंडियों के लिए प्याज फ्राई हो रहा है। भिंडियाँ जो है मैंने पहले फ्राई करके रख ली थी और अब उसका मसाला तैयार कर रहे हैं। तो प्याज हल्का सा फ्राई करने के बाद उसमें सारे मसाले वगैरह डाल दिए हैं मैंने, और उसके बाद इसमें चला जाएगा थोड़ा सा गार्लिक और साथ में जाएंगे इसके अंदर टमाटर। तो देखें रेसिपी देना मेरा मकसद बिल्कुल भी नहीं होता, मैं तो ख़ुद इतनी कोई वो नहीं हूँ, अच्छी कुक नहीं हूँ। रेसिपीज़ के लिए पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है, उबल उबल के रेसिपीज़ बाहर आ रही हैं, जितनी मर्ज़ी लबोते जितनी मर्ज़ी देखो तो यहाँ मैं सिर्फ अपनी रूटीन शेयर करती हूँ, इसलिए क्विकली जो है वो मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड किया हुआ था। मैंने कहा चलो आज के पूरे दिन की रूटीन आपको दिखाई जाए। तो साथ हमारी जो भिंडियाँ हैं वो फ्राई शुदा भिंडियाँ चली गई हैं सालन के अंदर प्याज टमाटर के मसाले में। और यहाँ पे एक बड़े मज़े का इंग्रेडिएंट जो है वो मैंने इसमें डाला है, और वो है ये कसूरी मेथी। तो ये मैंने तकरीबन 2 दफ़ा थोड़ी थोड़ी करके डाली है, चुटकी से थोड़ी सी ज़्यादा होगी बहुत ज़्यादा नहीं डालें क्योंकि फिर ज़्यादा टेस्ट ओवरलैप हो जाएगा, कसूरी मेथी का ज़्यादा टेस्ट आने लगेगा। तो भिंडी का अपना टेस्ट बरकरार रहना चाहिए, लेकिन ये थोड़ी सी डाल देने से ना बड़ा मज़े का फ्लेवर आया था। और बस साथ जो है वो क्लीनिंग भी जारी है, क्लीनिंग के बगैर जो है वो मुझसे किचन में खड़ा नहीं हुआ जाता। मैं बिल्कुल भी हल्का सा भी सिंक के ऊपर पानी के छींटे पड़े हों या शेल्फ़ पे पड़े हों या हल्का सा भी कचरा होना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, बिल्कुल भी मेरा दिमाग आउट होने लगता है। तो बस देखें चूल्हा भी साथ साथ मैं साफ़ कर रही हूँ, और बस सालन जो है उसको आखिरी टच देना है हमने। यहाँ पे थोड़ा सा इसके अंदर डालेंगे गरम मसाला और सब्ज़ धनिया, जो कि लकीली मेरे पास मौजूद है तो ये फ्रोज़न, लेकिन चलो डाल देते हैं अच्छी सी खुशबू और अच्छे से रंग के लिए। बस यहाँ पे हमारा भिंडी मसाला तैयार है। असल में पहले दिन का भी थोड़ा सा सालन पड़ा हुआ था तो इसलिए ये हमारा हो जाएगा। वैसे भिंडियाँ बनने के बाद ज़रा कम ही हो जाती हैं, लेकिन खैर ये देख लें हमारे सालन की फ़ाइनल लुक। और इधर चावल भी हो चुके हैं रेडी, चावलों का दम जो है वो मैंने निकाल दिया है। आलू और मटर वाला सादा सा पुलाव बनाया है मैंने, और गर्मियों की दोपहरों में रायता वगैरह के साथ ये वाला पुलाव भी बड़ा ही मज़े का लगता है। तो यहाँ पे मेरे चावल भी रेडी हो चुके हैं, सालन भी रेडी हो चुका है, और अब जो है वो मैं चावल ही खाऊंगी क्योंकि मैंने तो फिर सुबह से नाश्ता वगैरह कुछ नहीं किया था। अच्छा, फिर उसके बाद काफ़ी टाइम गुज़रा, मैंने खाना शाना खाया, बीच में ज़ोहर असर का टाइम गुज़रा, और अब जो है वो मगरिब का टाइम होने वाला है, रात के खाने का वक्त है। रोटी बनाने लगी थी तो महामुन था एज़ यूजुअल जो है वो अपनी ड्यूटी पूरी करने आ गई हैं कि हमने रोटी पकानी है। तो ये देखें ये रोटी उन्होंने पकाई है वो हर चीज़ में ना बस उनको ना इंटरेस्ट है, और हर चीज़ में उन्होंने शमूलियत अपनी जो है ना वो दिखानी होती है। तो बस रोटियां पकती जा रही हैं और मैं उनको हॉट पॉट में रख रही हूँ ताकि जब खाने वाले खाएं तो उनको गरम गरम रोटी मिले। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ अपना नया हॉट पॉट जो कि मैंने ये सेट लिया है। तो ये सबसे बड़ा साइज़ है और 3 के सेट में आया है, इससे मिडल में एक है और इससे छोटा एक है, और ये वाइट कलर का इसका ढक्कन है। तो बड़ा ही मुझे तो बड़ा प्यारा लगा, इसकी जो शेप है ना, इसके ये जो हैंडल है ना, ये मुझे बड़े क्यूट लगे, और सही काफ़ी डीप है। अभी आप देखेंगे, ये देखें इसमें अच्छी खासी तादाद में रोटियां आ सकती हैं। तो बस माशाल्लाह से ये एक नया इजाफा है मेरे किचन में। मेरे पास हॉट पॉट नहीं थे पहले, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं, कभी कभी ज़रूरत पड़ती। जब हम ही सिर्फ होते ना घर वाले तब नहीं होता, मैं ताज़ा ताज़ा रोटी बनाती हूँ, उसी वक्त खा लेती हूँ, लेकिन अभी उस घर वालों के लिए बनानी थी तो बस मैंने इसमें बना के सेव की, और फिर वो लोग आके यहाँ से ले गए अपने लिए रोटी जिसको खानी थी। और अब यहाँ पर सबसे आखिर में जो है वो मियाँ साहब जो हैं वो खाना खा रहे हैं। आराम से ना करी जाओ, राउंड राउंड गिर जाओगे।
लौंडिया एक डिश नहीं बल्कि कोयटा और बलूचिस्तान के असली फूड कल्चर का 5 दिन का सफर शुरू करते हैं। भिंडी ट्राई करके बताओ कैसी है। तो ये मेरे हस्बैंड के फेवरेट जो हैं वो फूड ब्लॉगर हैं, ज़िया तबारक इनके चैनल का नाम है। ये हर वक्त इसी को देखते रहते हैं ये पूरे पाकिस्तान से बाहर भी ट्रैवल करता है और खाने के जो है वो व्लॉग्स बनाता है और अच्छी होती हैं इसकी वीडियोस, कभी कभी देख लेते हैं। इसको देख के बड़ी भूख लगती है, इतने मज़े मज़े के स्ट्रीट फूड्स दिखाता है। और यहाँ पे हस्बैंड ने भिंडी की काफ़ी तारीफ़ कर दी क्योंकि वो मेथी डालने से ना, कसूरी मेथी डालने से बड़ा प्यारा टेस्ट आया था। और उसके बाद जी आज का दिन हुआ रैप अप और बस यहाँ पे सारे किचन की हो चुकी है क्लीनिंग, तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। माशाल्लाह से बिल्कुल नीट क्लीन एंड टाइडी किचन। रात के लिए सब मैंने बर्तन शर्तन धो दिए, चूल्हा साफ़ कर दिया, काउंटर साफ़ कर दिए। किचन जो है वो मेरा बिल्कुल हो चुका है क्लीन। सब लोग खाना शाना खा चुके हैं, बच्चों ने भी खा लिया, मैंने, हस्बैंड ने, सब ने माशाल्लाह। और बस जाने से पहले ये जो है ये ग्रीन टी मैंने हस्बैंड के लिए बनाई है। वो जोहान को थोड़ा सा स्नैक खिला रहे थे, योगर्ट वो खाता होता है इस टाइम, वो खिला रहे थे, तो बस मैंने उनकी ग्रीन टी जो है वो बना के रख दी है। इस तरह से इसके ऊपर टी कोज़ी रख देना तो ये काफ़ी गर्म रहती है। अचानक में डाल देते हैं इलायची और सब्ज़ चाय के जो पत्ते होते हैं ना वो डाल के, तो चाय को यहाँ पे मैंने दम होने रख दिया है और साथ उनका कप रेडी रखा है क्योंकि उनको हर चीज़ रेडी चाहिए होती। बस अब आएंगे और चाय अपनी पोर करके, तो वो लास्ट में रात का जो आखिरी काम है वो यही होता है, चाय पीनी होती है। उन्होंने ग्रीन टी पीनी होती है और मैं तो वैसे नॉर्मल दूध वाली चाय पीती हूँ। तो बस जी यही था मेरा आज का व्लॉग। होपफुली आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलने आऊँगी और अच्छे अच्छे कमेंट्स आपने ज़रूर करने हैं क्योंकि यही मेरी मोटिवेशन है। थैंक यू, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।